मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हम क्या करें, कैसे करें, तो सबसे पहले तो आपको 3 चीजों का खास ध्यान रखना है कि आपके पास समय की बहुत कमी है और आपको इसी समय में अपनी रणभूमि में झंडे गाड़ कर आना है और इसी समय में आपको उस रणभूमि के लिए तैयारी भी करना है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों को कि वो लोग इस चीज को अगर फॉलो करते हैं तो वो 100% जितना चाहते हैं उतना स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर देखें। साथ ही साथ जितने बच्चे हमारे साथ चैनल पर जुड़े हुए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और जो बच्चे पहले से हैं वो लोग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, सब्सक्राइब करना है और यहां बेल आइकन जो आ रहा है इसको ऑल पे क्लिक कर देना है, जिससे क्या होगा कि आपके पास हर एक चीज का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मैं आपको लेके चलता हूं उस बड़ी चीज के लिए जो मैं आपके लिए स्पेशली लेकर आया था। हाँ जी, तो हम बात करेंगे आपकी बोर्ड परीक्षा को लेकर। बोर्ड एग्जाम 2024, ये जो 2024 का बोर्ड एग्जाम है इसमें काफी सारी चीजें चेंज होने वाली हैं, तो मैं उसको लेकर आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना। अब हम शुरू करते हैं इसको। अगर आप बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर फुल मार्क कैसे देते हैं, कब और कितने देते हैं, इन सब के ऊपर पूरा वीडियो देखें। आपके हर सब्जेक्ट में 15 से 20 मार्क्स एक्स्ट्रा आएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। मैं अब आपको बताऊंगा क्या करना है आपको और कैसे करना है, ताकि वो क्या करेंगे और कैसे करेंगे और कब करेंगे। तो अब हम चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों पे। बोर्ड की कॉपी मिलने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन 4 चीजों को फॉलो करेंगे जिनको मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं। क्या होता है, सबसे पहले आपने ना अपना रोल नंबर प्रॉपर भरना है। उसके बाद आपका जिस सब्जेक्ट का, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, मैथ हो सकता है, आपका साइंस, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट है आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसका अच्छे से सब्जेक्ट भरोगे। उसके बाद आप भरोगे पेपर कोड, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अक्सर करके बच्चे जो पेपर कोड में गलती करते हैं ना, उससे एग्जामिनर चिढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास जो शीट है वो उसके अकॉर्डिंग कॉपी चेक कर रहा है, लेकिन आपने पेपर कोड गलत डाल दिया तो दूसरे एग्जामिनर के पास कॉपी जाएगी, तो इसी में से आपके 5 मार्क्स वो एक्स्ट्रा काट लेता है, कटम। मान लीजिए आपने 60 मार्क्स का कराया पेपर, तो 5 मार्क्स आपके वो काट लेगा, 55 ही देगा। और आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपकी प्रेजेंट के लिए होती है वो होता है सिग्नेचर। ये सिग्नेचर जरूर करके आना है, क्योंकि सिग्नेचर अगर आप नहीं करते हो तो आपकी एब्सेंट लग जाएगी, और आपकी एब्सेंट लगना मतलब कि आपका कंपार्टमेंट आना कंपलसरी है। तो इन सब चीजों का खास ख्याल रखें। ये था पहला। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं अगले चीज पे कि अगला आपको क्या करना है। अगला मैं आपको बता दूं पेपर की शुरुआत कैसे करें और क्या कर सकते हैं। पेपर की शुरुआत में आपको जो टाइम मिलता है उसमें मिलते हैं 3 घंटे 15 मिनट। वो 15 मिनट आपको पेपर की शुरुआत के लिए मिलते हैं, तो उसको ध्यान से देखना। आपको जो प्रश्न सबसे पहले आए वो आपको सबसे पहले करना है, चाहे उस प्रश्न का मूल्य कितना भी हो, चाहे वो प्रश्न आपका 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, 4 का हो, 5 का हो या फिर 6 का हो, या फिर हो वो 8 नंबर का प्रश्न। जो भी प्रश्न है जो सबसे पहले आपको आ रहा है, आपको पता है कि ये प्रश्न मुझे आ रहा है, आपको सबसे पहले वही करना है, उससे पहले किसी को मत करना। दूसरी चीज, अच्छी राइटिंग अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, आपने क्या करना है कि अगर आप लिख रहे हैं, जैसे मान लो आप लिख रहे हैं कुछ भी, ये आपने लिखा लेकिन यहां पर की मात्रा आपने इधर की लगा दी, तो इसको काटना नहीं है, क्योंकि वो इस पे नजर नहीं जाएगी अगर वो काटा पीटी नहीं देखेगा। हमेशा याद रखना कि इतने बड़े बोर्ड में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या दिख रहा है। चलो मैं इसको हटा देता हूं, तो आप इस पे एक चीज देखो, ये व्हाइट एरिया में सबसे ज्यादा आपका फोकस कहां जा रहा है, तो इस चीज पे जा रहा होगा, क्योंकि ये बिंदु है। आपको इस पे बाद में फोकस जाएगा, पहले इस पे फोकस जाएगा। मैं इसीलिए इस तरीके का डिजाइन लेकर आया हूं जो कि आप समझ सको कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। कि आपकी मामूली सी एक मिस्टेक आपके 2 से 3 अंक का नुकसान करती हैं पूरे पेपर में, और कभी कभी 4 अंक भी कटवा देती हैं। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आगे आपको बता दूं, राइटिंग में आपने जो है ना, ये ना को आपने अगर काट दिया तो वो अगर पढ़ते हुए आ रहे हैं एग्जामिनर तो इस पे नजर नहीं डालेंगे, अगर ये इस तरीके से है। और जहां कटा हुआ होगा, काटा पीटी हुई, वही उसका ध्यान यहां जाएगा और यहां लगेगा कट्टा। तो याद रखना इस चीज को। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूं, और जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान से सुनता और उसको नोट भी कर लेना। प्रश्न आपको आधा आ रहा है तब क्या करें। कुछ प्रश्न बच्चों को आधे भी आते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, प्रेशर इतना होता है बोर्ड परीक्षा में, क्या माइंड से उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल जाते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड परीक्षा में। स्टेप मार्किंग मतलब कि आपका जो प्रश्न है वो 8 नंबर का मान के चलिए, 8 नंबर का आपका प्रश्न है,
और आपको आ रहा है 5 नंबर का, 3 नंबर का नहीं आ रहा, मतलब कि इसके एक एक नंबर के 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट एक एक नंबर के, ठीक है, 8 पॉइंट है। आपने क्या करना है, पॉइंट 1 2 3 4 5 लिख देना है। वो मतलब नहीं है कि आपने पूरा लिखा नहीं लिखा, स्टेप मार्किंग हो रही है, 8 नंबर के पॉइंट आपने लिखने हैं और आपको क्या होगा, 5 नंबर यहां से मिल जाएंगे स्टेप मार्किंग में। वो देखेगा पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, तो आपको ये 5 नंबर यहां से मिल जाएंगे। स्टेप मार्किंग होती है, इसको ध्यान में रखना है। स्टेप मार्किंग किस तरीके से होती है कि आपने जितना आ रहा है उतना लिखा है, उसके माध्यम पे आपको एग्जाम में नंबर मिलेंगे। तो वहीं अब आपको आगे लेके चलता हूं मैं, और इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। बोर्ड की कॉपी में पैसे रखना है, शायरी लिखना कैसा है? बोर्ड एग्जामिनर को पैसे देना, उसको सैड बातें बोलना, शायरी लिखना, ये सब बेवकूफी है। बोर्ड एग्जामिनर आपको नहीं जानता, वो जानता है सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न को और एक रोल नंबर को। जो मैंने बताया कि वो पैटर्न जो आपका रोल कोड, रोल नंबर है, और जो आपका एग्जाम पेपर का कोड है, वो सिर्फ वो चीजें जानता है। हो सकता है कि वो आपका रिलेटिव ही क्यों ना हो, उसको आपके बारे में नहीं पता। तो आपको क्या करना है, ना तो कॉपी में पैसे लिखने रखने हैं, ना शायरी लिखनी है, या सैड बात है। क्योंकि इनसे कभी कभी क्या होता है ना, इंसान नॉर्मली कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से ही फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो फ्रस्ट्रेशन कहां निकलेगा, आपकी इस सैड शायरी पे। और अगर ये सैड शायरी पे निकला तो मैं गारंटी देता हूं कि यहां पर आपके 5 मार्क्स का कम से कम नुकसान होगा। 5 अंक आपके गए कहां, कट्टे में। ये कैची है ना, इसीलिए लगाई गई है, यहां पे समझ जाना कि ये जो है ना, ये कट्टा इसी कैची से लगेगा और आपके 5 मार्क्स यहां पर जाएंगे। तो इन सब बातों को ध्यान रखना, और मैं आपको आगे भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगा। तो बस आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मैं आपके लिए हर एक चीज का अपडेट सबसे पहले लेकर आता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, हमें सपोर्ट करें, अपना ख्याल रखें।